सूर्य को ऐसा जल देने से मनुष्य गरीब अर्थात दरिद्री होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल ज्ञानांश पर। दोस्तों, प्राचीन वेदों में सूर्य को सर्व जगत की आत्मा कहा जाता है। सभी प्राणी आत्माओं का ऊर्जा स्रोत सूर्य भगवान ही है। सूर्य देव से ही सृष्टि पर जीवन है। सूर्य का अर्थ प्रेरक है। यह सूर्य प्रकाशक सर्व प्रवर्तक होने के कल्याणकारी है। इसीलिए साक्षात सूर्य भगवान की किरणों से समस्त संसार का संचालन होता है। प्रत्येक मनुष्य को सूर्य भगवान को जल देकर उनका आभार प्रकट करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति हर रोज सूर्य देव को जल अर्पित नहीं कर सकता है तो उसे रविवार के दिन जल अर्पित करना चाहिए। सूर्य इस पृथ्वी में रह रहे प्रत्येक प्राणी के आधार हैं। सूर्य के बिना जीवन की कल्पना तक संभव नहीं है। सूर्य देव की उपासना का प्रचलन प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। सूर्य देव की पूजा के साथ उन्हें अर्घ्य देने का प्रचलन है। सूर्य को अर्घ्य देने से मनुष्य के जीवन में कई सकारात्मक बदलाव होते हैं। भगवान राम तथा भगवान कृष्ण भी सूर्य देव को अर्घ्य दिया करते थे। श्री कृष्ण ने सूर्य देव की महानता की चर्चा कई बार की है। प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करने से आपका जीवन बदल जाता है। सूर्य की शक्ति इतनी तेजस्वी है कि इसके बिना ये धरती नष्ट हो सकती है। प्रकाश, सकारात्मकता, इंद्रियां, संयम, ऊर्जा आदि के देवता सूर्य ही है। यदि आप अपने जीवन में हताश तथा निराश हैं, आपका मन अशांत या स्वभाव क्रोधित है, शरीर में बेचैनी है, तो आप सूर्य देव की उपासना अवश्य करें। सूर्य देव को जल चढ़ाने से आपके सभी कष्ट दूर हो सकते हैं। सृष्टि की हर परेशानी का हल सूर्य देव के पास ही है। आपकी प्रत्येक समस्या का हल सूर्य देव को जल अर्पित करने से ही प्राप्त होगा। सूर्य देव की उपासना करने से आपकी आत्मा शुद्ध होती है तथा मनोबल बढ़ता है। सूर्योदय के समय सूर्य की किरणों से वातावरण सकारात्मक रहता है। यदि आप प्रत्येक दिन सुबह स्नान करके सूर्य देवता के मंत्रों का उच्चारण करते हुए जल चढ़ाते हैं तो इससे आपको कई फायदे होंगे। कुछ समय के बाद आप इसके प्रभाव को महसूस करेंगे कि सूर्य देव के कारण आपका जीवन कितना परिवर्तित हुआ है। आप पाप, रोग तथा दोषों से मुक्त हो जाएंगे तथा आप प्रत्येक कार्य को बहुत चाव से करेंगे। कुंडली से प्रत्येक ग्रह की भांति सूर्य के शुभ अशुभ होने से हमारे जीवन में भी उनका शुभ अशुभ प्रभाव पड़ता है। कुंडली में यदि सूर्य शुभ स्थिति में होता है तो हमें समाज में मान सम्मान मिलता है। वहीं यदि सूर्य अशुभ स्थिति में हो तो इसके विपरीत परिणाम मिलता है। यदि सूर्य की स्थिति में बदलाव करने हैं तो ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में बताया गया है जिन्हें पानी में डालकर सूर्य को अर्घ्य देने से शुभ फल प्राप्त होता है। किंतु कई मनुष्य सूर्य को जल देते समय कई गलतियां कर देते हैं, अर्थात सूर्य को जल देते समय बहुत सी गलतियां कर बैठते हैं। सूर्य को जल देते समय महत्वपूर्ण नियमों का पालन नहीं करते हैं। गलत प्रकार से जल देकर सूर्य भगवान का अपमान नहीं करना चाहिए, अन्यथा हमें कई प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही केवल सूर्य देव को जल देने से फल की प्राप्ति नहीं होती है। सूर्य को जल देते समय विधि पूर्वक मंत्रों का उच्चारण तथा जाप करना भी आवश्यक है, तभी सूर्य को जल देने का फल मनुष्य को प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य देव के नाराज होने पर मनुष्य की बुद्धि का नाश हो जाता है, चारों ओर से अपमान की प्राप्ति होती है। ऐसे मनुष्यों के नेत्रों की रोशनी छीन ली जाती है तथा खराब भोजन की प्राप्ति होती है। परिणाम स्वरूप मनुष्य की विद्या नष्ट हो जाती है। वो जो भी पढ़ता है उसे वह तुरंत भूल जाता है। परिजनों में बिना कारण ही विवाद होने लगता है। सूर्य देव के रूठ जाने पर व्यक्ति पर गलत आरोप लगने लगते हैं। उसके हाथों से भूल से
से कई गलत कार्य हो जाते हैं। इसीलिए मनुष्य को गलत कर्म करके भगवान सूर्य को नाराज नहीं करना चाहिए। इस प्रकार हमारे जीवन में सूर्य देव का बहुत अधिक महत्व है। यदि आज आप अपनी मनोकामना की पूर्ति करना चाहते हैं तो भगवान सूर्य की उपासना अवश्य करनी चाहिए। आप जानते हैं कि सूर्य देव को अर्घ्य देते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए एवं सूर्य को जल देते समय किस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए ताकि सूर्य देव की उपासना का संपूर्ण फल प्राप्त हो। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सूर्य देव को अर्घ्य देने का क्या अर्थ है। तो सूर्य देव को अर्घ्य देने का अर्थ यह है कि सूर्य देव को भक्ति भाव से जल अर्पण करना। यह जल आप दोनों हाथों की ओंजल बनाकर या तांबे के पात्र में जल भरकर सूर्य देव को अर्पित करना चाहिए। किंतु ध्यान रहे, यदि आप हाथों की ओंजल बनाकर सूर्य देव को जल अर्पित कर रहे हैं तो अपने हाथों की तर्जनी तथा अंगूठे को आपस में जोड़कर नहीं रखें, यानी कि एक दूसरे से दूर रखना चाहिए। दोनों हाथों के अंगूठे को फैलाकर रखना चाहिए। यदि हम अंगूठे और तर्जनी को आपस में जोड़कर रखते हैं तो यह दानवीय मुद्रा बन जाती है एवं इस मुद्रा में सूर्य को अर्घ्य देना अशुभ माना जाता है। यदि आप पात्र में जल अर्पण कर रहे हैं तो भी पात्र को दोनों अंगूठे का स्पर्श न हो, इस बात का ध्यान रखें। अर्घ्य देते समय दोनों हाथों को ऊपर तथा सिर झुकाकर रखें। सूर्य देव को जल अर्पण सूर्य देव के समय में ही करना चाहिए। उगते सूर्य की उपासना करना सदैव शुभ माना जाता है। सूर्य उदय के 2 घंटे के बाद अर्घ्य देने का कोई लाभ नहीं होता। यदि किसी कारण से आप सूर्य देव के समय जल अर्पण नहीं कर सके तो सूर्य देव को 3 बार के बजाय 4 बार अर्घ्य दें। इससे दोष कम हो जाता है। सूर्य देव को जल तांबे के पात्र में ही देना चाहिए। तांबे को सूर्य देव की प्रिय धातु माना गया है, इसीलिए सूर्य को जल देने के लिए तांबे के बर्तन का प्रयोग करना चाहिए। अन्य धातु के बर्तनों से अर्घ्य देने पर कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। ईश्वर ने सूर्य को प्रकाश करने, संचालन करने तथा शरीर को ताप पहुँचाने का कार्य दिया है। तांबे के बर्तन से सूर्य को जल देते समय किसी पवित्र नदी का जल डालें या शुद्ध जल से जल अर्पण करें। कभी भी केवल जल का अर्पण नहीं करना चाहिए। जल के साथ मुख्य रूप से लाल पुष्प, लाल चंदन तथा अक्षत जरूर डालना चाहिए। यदि आप चाहें तो इस जल में थोड़ा सा घी, शहद, गुड़ इत्यादि भी मिला सकते हैं। सूर्य को अर्घ्य देने का सही समय तब होता है जब सूर्य लालिमा लिए हो, अर्थात प्रातः काल में सूर्य अपनी लालिमा लिए हो अर्थात लाल दिखाई दे। उस समय अर्घ्य देना सर्वश्रेष्ठ फल देता है। दोस्तों, यदि आपने सूर्य देव को अर्घ्य देने का संकल्प लिया है तो यह संकल्प कभी नहीं तोड़ना चाहिए। जितने दिन का संकल्प आपने लिया हो उतने दिन अर्घ्य अवश्य दें। यदि आप संकल्प को पूरा नहीं कर सकते हैं तो ऐसा संकल्प आपको नहीं लेना चाहिए, अन्यथा सूर्य देव नाराज हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने सूर्य देव को जल देते समय का मंत्र बताया है जिसका उच्चारण अवश्य करना चाहिए। वह मंत्र है ओम खगोलकाय नमः। इसके अलावा ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं। इस मंत्र का उच्चारण करके सूर्य देव को अर्घ्य देने से घर में दरिद्री का नाश हो जाता है एवं मनुष्यों को यश की प्राप्ति होती है। सूर्य देव की महिमा अपरंपार है और प्रतिदिन हमें उनका आभार प्रकट करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार रविवार को सूर्य देव का दिन माना जाता है, इसीलिए अपनी कुंडली से सूर्य दोष को दूर करने के लिए आपको रविवार के दिन उपवास करना चाहिए। सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए। सूर्य देव से संबंधित वस्तुएं हैं तांबे के बर्तन, गेहूं, गुड़, चंदन तथा पीले रंग के वस्त्र आदि। इन वस्तुओं का दान करने से व्यक्ति के सभी दुखों का अंत होगा। यदि आप बीमार हैं या सूतक हैं या अन्य कोई समस्या है जिसके कारण आप सूर्य को जल अर्पण नहीं कर सकते हैं तो इसके लिए
पूजा का प्रावधान किया गया है, यानी कि आप अपने मन में ही सूर्य देव को अर्घ दे सकते हैं। क्योंकि सूर्य देव पूर्व दिशा में उगते हैं और किसी कारणवश वे दिखाई नहीं दे रहे हों तो आप उन्हें अपने मन में स्मरण करके पूर्व दिशा की ओर मुख करके उन्हें अर्घ दे सकते हैं। किंतु कभी भी सूर्य को अर्घ देने का संकल्प नहीं छोड़ना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना कि सूर्य को जल किस प्रकार देना चाहिए तथा सूर्य को जल देने की सही विधि क्या है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक तथा यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।